तुम्हें ये समझना होगा, मनुष्य जितना ज़्यादा खुद को पकड़ कर रखता है उतना ही उसका मूल्य घटता है, और जितना ज़्यादा अपने भीतर शिथिल होता है उतना ही उसका मूल्य बढ़ता है। ये कोई चाल नहीं, ये कोई धोखा नहीं, ये जीवन का स्वभाव है। जो बेमोल पड़ता है वो खोया नहीं जाता। जो स्वयं को अनमोल बनाना सीख जाता है वो दूसरों की इच्छा का भी विषय बन जाता है। लेकिन इच्छा का विषय बनने से पहले अपनी आत्मा का संरक्षण बनना पड़ता है। जब तुम किसी को बहुत ज़्यादा समझाने लगते हो, जब तुम अपना तेज खो देते हो, जब तुम किसी को बार बार याद दिलाते हो, तब तुम अपनी मौन शक्ति खो देते हो। जब तुम हर बार पहले संदेश भेज देते हो, हर बार पहले मिलने की इच्छा रखते हो, हर बार पहले झुकते हो, तब सामने वाला ये मान लेता है कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते। और जिस क्षण दूसरे को ये पता चल जाता है कि इसके बिना महत्वहीन है, तब तुम्हारा वजन कम हो जाता है। इसलिए नहीं कि तुम छोटे हो, बल्कि तुम स्वयं को छोटा मान लिया है। आज से ये अभ्यास करो कि किसी के लिए भागना नहीं, किसी के लिए आत्मसम्मान नहीं छोड़ना, किसी के सामने खुद को बार बार साबित नहीं करना। जो समझता है उसे संकेत काफ़ी है, जो नहीं समझता उसे तुम्हारा पूरा जीवन भी कम पड़ेगा। इसलिए कम बोलो, गहराई से बोलो, कम देखो लेकिन इतना सच्चा देखो कि जो देखे वो भूल न पाए। कम उपलब्ध रहो लेकिन अपनी उपस्थिति ऐसी रखो कि अनुपस्थिति में भी तुम्हारी छाप बनी रहे। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो प्रेम को मांग में बदल देता है, और जब प्रेम मांग में बदल जाता है तो उसे भिक्षा की गंध आने लगती है। प्रेम भिक्षा नहीं, प्रेम सम्राट की भांति बहता है। प्रेम में हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रेम में हाथ खोलने की ज़रूरत है। भिक्षा में तुम्हें झुकना पड़ता है, प्रेम में तुम खिलते हो। भिक्षा में तुम आश्रित होते हो, प्रेम में तुम स्वतंत्र होते हो। इसलिए जो संबंध तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए वो संबंध नहीं, वो तुम पर लगी हुई एक आदत है। आदत को तोड़ना ही असली कला है। जो आदमी खुद को प्रेम करना सीख जाता है वही किसी के जाने से नहीं गिरता, वही किसी के आने पर ज़्यादा नहीं चढ़ता, उसका संतुलन नहीं बिगड़ता। वो जानता है लोग आते हैं, लोग जाते हैं, मौसम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, व्यवहार बदलते हैं, पर भीतर का प्रकाश बना रहता है।